Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज जो मुझे बात आपसे करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि अल्लाह की जो लाठी है उसमें आवाज़ नहीं होती, तो जब वो पड़ती है तो फिर आपको पता ही है कि उसका क्या हश्र होता है। तो सबका ध्यान मैं इस तरफ लेके जाना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी इंस्टाग्राम वाली स्टोरी चल रही है, उसमें 4 लोग जो हैं, जो सामने से दिख रहे हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है, जिन पे शक की सुई जा रही है, बट इसमें मेरा ध्यान किसी और पे जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग गिल्टी हैं। सबसे पहली बात तो जो उनकी जिनका ये इंस्टाग्राम है, दिलबर की मदर है जो, उन पे तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि वो इस तरीके से ये मैसेज करेंगी। और दूसरे, क्योंकि वो इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं है या एजुकेटेड ही नहीं है मुझे लगता है, तो उनका इस तरीके से मैसेज ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो दूसरा इंसान, उनके जो मामू हैं, वो रिप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो इसमें शायद इनोसेंट हों, क्योंकि मुझे 1% ही इसमें अगर अगर कोई लगे, क्योंकि मुझे 1% भी इन पे नहीं इसलिए लग रहा क्योंकि अगर ये फॉल्टी या गिल्टी होते तो ये रिप्लाई नहीं करते ये, क्योंकि बेशक अकाउंट इनके पास हो, इस अकाउंट से ये पहले भी मतलब कोई और बात करते हों या उनको पता हो, क्योंकि जिन जिन के पास ये रह के आई हैं, जैसे नदीम भाई के पास भी जाके रहती हैं, तो मोस्टली सी बात है कि इनको कई चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे थंबनेल बनाने या एडिट करना, अपलोड करना। तो जिनके घर में भी जाती हैं तो इनके मेरे ख्याल से व्लॉग्स वगैरह वही अपलोड करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, तो इनका जो अकाउंट है वो उनके पास रहता होगा। जैसे इनकी डॉटर हैं या फिर वो हैं, इनका दामाद है, दिलबर बाबर हैं। तो दिलबर कभी भी अपनी माँ का अकाउंट ऐसे काम के लिए यूज़ नहीं करेगा, तो मैं दिलबर को इसमें गिल्टी नहीं समझ सकती, ना मैं नदीम जी को समझ सकती हूँ। वो उनके भाई भी हैं और वो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की सोच वो रख सकते हैं। चाहे मैं कुछ, क्योंकि वो खुद बेटियों वाले मुझे नहीं, मैं इस बात से बहुत कम इत्फाक रखती हूँ। और तीसरा, ताहिरा जी ने नाम लिया है नैना का। नैना इतनी बद से बदनाम हो चुकी है इस मैटर में कि हर बात में आयत या इस तरीके का जो भी नाम पहले भी लिया गया, उन सारी स्टोरीज़ में उसमें नैना इन्वॉल्व रही हैं। जब वो इतने बारे उन पे इल्ज़ाम लग चुके हैं, लोग उनको डिसलाइक कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे अब नैना में कोई ऐसी हिम्मत रही है कि वो सितारा के अगेंस्ट कोई चाल चल सके। उसको पता है कि जब भी वो कोई चाल चलती है उसका उल्टा हो जाता है। उसको काफ़ी देर अपने भाइयों की और अपनी नानी की, बाकी जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं उनकी नाराज़गी उसको झेलनी पड़ी है। तो उसने बड़ी कोशिश पैचअप की भी की, वॉटएवर, पर मुझे नहीं लगता कि नैना इस तरीके से ये काम करेगी। तो ये 3 बंदे हो गए, 3-4 बंदे हो गए, डीडी निकल गए इसमें से, उनकी जो मदर है वो निकल गई, नदीम मामू निकल गए, नैना निकल गई। और फिर आ जाते हैं नैना के हस्बैंड। नैना के हस्बैंड में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैना से बिना पूछे इस तरीके का काम कर लें। अगर वो नैना से पूछेंगे तो वो ये काम नहीं करने देगी। तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी नाम सामने आए हैं इनमें किसी में भी मतलब ये ऐसा काम किया होगा। ये काम कौन कर सकता है, अब इस पे आते हैं। मुझे लगता है ये काम यहाँ से पाकिस्तान से नहीं, ये सऊदीया से हुआ है, क्योंकि रुबीना जी वहाँ पर मलाक के जब जन्म पे वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम ये वहाँ पे रह के आई हैं। ऑब्वियसली सी बात है, तो उनको थंबनेल एडिट वगैरह का काम जो बड़ी इंसाफ बीबी हैं उनके बच्चों ने ही किया है, किया होगा। तो
एक नाम जो कभी मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मैं इस नाम को हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, फिर भी किसी का बच्चा है क्यों इस तरीके से करना, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, तो इस चीज़ के ऊपर से भी पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इंसाफ बीबी की जो बड़ी बेटी हैं, जो सितारा के साथ इतने साल हो रही हैं, जो सितारा के घर की एक एक बात जानती हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाई। एक कहावत है कि जो घर का भेद जानता है वो लंका को भी ढा सकता है। तो इसी तरीके का काम उन्होंने किया था अपनी मदर को। वहाँ पे वो जब पाकिस्तान से वहाँ गई, उन्होंने उनको गाइड किया, एडवाइस किया, सब कुछ किया। क्योंकि जब सितारा व्लॉगिंग के लिए बाहर जाती थी या कई बारी शॉपिंग के लिए जाती थी, तो बच्चे को तमन्ना के पास छोड़ जाना करना, तो पीछे से तमन्ना के पास टाइम होता था, उनकी मदर उनको कॉल करती थी। तो इनकी पहले से ही ऐसी बातें थी कि इनकी प्री प्लानिंग थी कि ये वहाँ पे उनको लेके आएंगी, और फिर किस तरीके से चीज़ें आगे मूव हुई हैं वो सबने देखा है। तो अभी तो मैं रुबीना जी की बात पे आ जाती हूँ। तो रुबीना जी का जो अकाउंट है, मुझे जो लगता है वो इंसाफ बीबी और उनकी डॉटर के पास भी है, और ये जो घटियापंती है ये उनके घर से ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट वार कभी नहीं करती हैं, अपना कंधा कभी यूज़ नहीं करती, उनको हमेशा दूसरे का कंधा चाहिए। उनको पता होगा कि रुबीना जी का अकाउंट कौन कौन डील करता है, कौन कौन उसको यूज़ करता है। तो इनको लगा होगा कि इतने सारे बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारे नाम पे शायद ही शक जाए। तो ये काम मुझे लगता है कि इंसाफ बीबी की बेटी ने किया है, क्योंकि जब से सितारा ने नया घर लिया है वो पहले ही बर्दाश्त करना मुश्किल था। फिर सितारा की 1 बाय 1 खुशियाँ, ठीक है, फिर उसने घर लेने के बाद प्लॉट लिया, वो भी बहुत मुश्किल था। फिर अब ये सेलिब्रेशन जिसमें सितारा मलिका बनी, मैं बार बार उसको बोलती हूँ कि तुम्हें अपने पे ध्यान देना, और जब वो थोड़ा सा भी अपने आप पे ध्यान देती है तो बिल्कुल वो रानी की तरह लगती हैं। तो उन्होंने वो फील भी किया, मुझे लग रहा था उस दिन वो खुद फील कर रही थी जैसे वो रानी है। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो हाव भाव है, उनको खुद वो फील कर रही थी, तो लोगों को भी इस तरीके से लग रहा था। अब जितनी भी रील्स आई हैं आप देखिए, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी वो खूबसूरत लग रही हैं, और कितनी हैप्पी हैं, जो दिल से वो सेटिस्फाइड है। तो ये सारी चीज़ें इंसाफ बीबी के लिए बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि इसने एक इवेंट किया, इसके इतने व्यूअरशिप जितनी 2-2.5 लाख आती उससे कहीं ज़्यादा चली गई, तो उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। फिर ऊपर से सितारा ने रील डालनी शुरू कर दी, व्लॉग की तो इतनी व्यूअरशिप आई, उसके बाद रील की भी आनी थी, तो ये चीज़ें वहाँ तक नहीं बर्दाश्त हुई। तो उन्होंने ये जो उनकी डॉटर है, तो मुझे लगता है कि जो कम पढ़ी लिखी भी है लेकिन पढ़ के पाकिस्तान से भी गई है, वहाँ भी पढ़ती, इतनी इंग्लिश तो उसको आती है। तो ये जो मैसेज लिखा गया है ये उनके द्वारा लिखा गया है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये काम वहाँ से हुआ है। तो मैं ताहिरा सिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूँगी, या जितने भी ताहिरा सिस्टर के व्यूअर्स अगर बीच में आते हैं या सितारा के व्यूअर्स आते हैं, मैं खुद भी ताहिरा जी को मैसेज करूँगी कि आप इस चीज़ की इंक्वायरी करवाएं कि ये जो इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड हुआ है उसकी लोकेशन क्या है। तो डेफिनेटली वो लोकेशन सऊदी अरबिया की निकलेगी। इन लोगों में जो इतने कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे दिमाग चलाने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ दिमाग चल सकता है सलमा और उसकी डॉटर का, और कोई भी इसके बीच में मुझे नहीं लगता इन्वॉल्व है। तो मैं ये सबसे गुजारिश करूँगी कि जिनको मेरी बात से सेम लग रही है, जो जिनको लग रहा है कि मेरा दिमाग सही चल रहा है, तो वो राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, और ताहिरा जी को भी मैसेजेस करें कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर हो, क्योंकि जब ये पर्दा उठेगा ना तब सबको पता चलेगा कि ये कितना ख़तरनाक सोचती हैं। 1-2 बंदे इनकी फैमिली में इतने मास्टरमाइंड हैं। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो सऊदीया में बैठी हैं, इनकी इंसाफ बीबी, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में बैठी हैं, ये 2 लेडीज़ हैं जो बिहाइंड द सीन खेलती हैं।
बाकी तो जो इनके अक्कड़ बक्कड़ हैं वो तो फ्रंट पे आके बात कर देते हैं ना, तो उनका पता चल जाता है कि इनके मन में जहर है। लेकिन जो इनका अपना जहर है दो बीबियों का, ये ऐसा जहर है, ये अपना कंधा कभी भी यूज़ नहीं करेंगी। अब इंसाफ बीबी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि ये इस चीज़ को, इस मुद्दे को दोबारा से बुनाना चाहती थी और कोई भी कंधा इनको मिल नहीं रहा था, क्योंकि जितने साथियों के साथ इन्होंने ये गेम शुरू करी थी वो धीरे धीरे सब पलट गए, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे बिया जी हों, चाहे मुस्लिमा हों, बहुत सारे लोग इनके से पलट के गए थे। तो अब जिनका इन्होंने साथ नहीं दिया, जिनके चैनल खतरे में थे, जिनकी रिपोर्टिंग हुई है, वो तो रिस्क लेने से रहे, तो इनको पता था कि अब ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने रुबीना जी का ये अकाउंट इस चीज़ के लिए यूज़ किया। जो मुझे लगता है कि ये कहानी इस तरीके से है, तो इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। जिनको लगता है कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इस चीज़ को पुरज़ोर पर स्प्रेड करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अपनी राय भी मुझे बताएं। जिनको मेरी बातों पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये पॉइंट सही है, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि चैनल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।